અધિક માસ, શ્રાવણ માસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એવી રીતે કાર્તિક માસ બહુ જ મહત્વનો છે. ચાલ થયું. तो पद्म पुराण और हरिभक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी ने लिखा था, वो सब शास्त्रों का आधार लेकर उससे मैं थोड़े कार्तिक मास के महिमा, उसमें दीपदान के क्या महिमा है और कार्तिक मास में वृंदावन वास का क्या महिमा है, ये सब मैं बताऊंगा. कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है. सत्ययुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है. वेदों के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं है. गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है. इसलिए कार्तिक मास वैष्णव को बहुत प्रिय है. और इस मास, ये कार्तिक मास जो चल रहा है, इसमें हम थोड़ी सी सेवा करेंगे तो भगवान उसको बहुत बड़ी सेवा गिनेंगे. तो આપણે આ કાર્તિક માસમાં વિશેષ ધ્યાન રાખવું છે. વિશેષ हमको भगवान के प्रति हमारे मन को विशेष रूप से इस कार्तिक मास में भगवान में संलग्न रखना चाहिए अपने मन को. दामोदर मास, ये कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस मास में दामोदर लीला की थी. आप सबको मालूम होगा कि भगवान कृष्ण इस महीने में जब बड़ी बड़ी लीला है उसकी, बहुत बड़ा इसका कथा है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में कह देता हूं कि भगवान कृष्ण जब 2 साल के थे तब एक दिन सुबह उनकी माँ यशोदा मैया चर्निंग कर रहे थे बटर भगवान के लिए विशेष दूध से, दूध का दही वलो रहे थे, वलोता था एमांथी माखण काढवा माटे कि वो माखण से कृष्ण को संतुष्टि हो, कृष्ण प्रसन्न हो. क्यों? क्योंकि कृष्ण पूरे व्रज में अलग अलग घर जाके माखन चोरी करते थे और सब गोपियां कृष्ण के पास, यशोदा माई के पास आके बोलती है माखन चोरी करते हैं हमारे घर से. ये सब गोपियां बहुत खुश थी, फिर भी यशोदा मैया के पास आके बोलते हैं कि ये माखन चुरा दे. तो यशोदा मैया ने सोचा कि इसलिए क्योंकि मेरे घर में इतना माखन है फिर भी क्यों कृष्ण बाहर जाते, इसलिए स्पेशल पद्मगंधा गाय का दूध यशोदा मैया ने लिया. एक उनके पास बहुत सारी गाय थी, लाखों गाय थी, 9 लाख गाय थी, 9 लाख गाय. वो गाय में से बहुत सारी ऐसी गाय थी जो सुगंधी दूध देती थी. पद्मगंधा, पद्म यानी कमल, कमल की सुगंध जितना मधुर दूध. तो यशोदा मैया ने सोचा कि मैं स्वयं इस दूध से माखन निकालकर, दही बना के माखन निकालकर कृष्ण को दूंगा, कृष्ण प्रसन्न होगा. और वो स्वयं, उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, पर उन सबको बोल दिया आप सब चले जाओ, मैं स्वयं दूध बटर निकालूंगी और कृष्ण को दूंगी ताकि कृष्ण चोरी करने नहीं जाए. तो सुबह से स्वयं निकाल रहे. बहुत सुंदर वर्णन है इसका, मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा, गोपाल चंपू में वर्णन है. लेकिन वो माखन निकाल रहे थे, उस टाइम कृष्ण आए और उनका मैया मुझे खिलाओ, मुझे दूध पीना है. तो यशोदा मैया तुरंत बैठ गई कृष्ण को. कृष्ण जो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म, अखिल ब्रह्मांड के नायक कृष्ण, करोड़ों ब्रह्मांड के नायक कृष्ण, आध्यात्मिक जगत के नायक कृष्ण, वो यशोदा मैया को बोल रहे मुझे दूध पिलाओ. देखो है ना, ये कृष्ण है, कितने मधुर है. कृष्ण की बाल लीला मधुर है. कृष्ण आदि नारायण है, कृष्ण विष्णु है. फिर भी हमने जब कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का जब सेमिनार देखा, उसमें क्या देखा, विष्णु और कृष्ण की एक ही है, लेकिन फिर भी कृष्ण में 4 गुण अलग है जो नारायण में, विष्णु में नहीं है. वो है लीला माधुर्य,
भगवान की लीला, नारायण वो लीला ऐसे नहीं करते। तो एक कृष्ण कहते हैं यशोदा मैया को मुझे दूध चाहिए, हाँ? तो यशोदा मैया तुरंत उनको गोदी में बिठा देते। कौन बिठा सकते हैं कृष्ण को अपनी गोदी में? जबकि यही यशोदा मैया को कृष्ण ने अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन करवाया था थोड़े दिन पहले। जब गोप बालकों ने कहा, बलराम ने भी कहा ये कृष्ण माटी खाया, कृष्ण बोले नहीं मैंने माटी नहीं खाई, ये सब मेरी फरियाद कर रहे आपको, मेरा झगड़ा हुआ है इसलिए वो मेरे से झूठ बोल के मुझे बोलते हैं। यशोदा मैंने बोला नहीं, खोलो मुंह। तो जब भगवान मुंह खोलते हैं तो उसमें पूरा ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया का होता है, तो एकदम ये हो जाती है, ये क्या है? पर वो फिर भगवान योग माया से बुला देते हैं। तो ये ब्रह्मांड का दर्शन करवाने वाले कृष्ण यशोदा मैया को बोलते कि मुझे दूध पीना है, स्तनपान करना है। देखिए ये कृष्ण है, इस ए लीला माधुर्य है भगवान का। फिर यशोदा मैया उनको बेटा स्तनपान करवाते हैं, लेकिन वो देखते हैं चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा है, वो निकल रहा है उसका, वो बाहर निकल रहा है, इसलिए तुरंत कृष्ण को साइड पर रख के, क्योंकि कृष्ण की सेवा भी कर रही थी और वो भी कृष्ण की सेवा है, क्योंकि वो दूध से कृष्ण के लिए बटर बनाना था। तो उठ के वो दूध चूल्हे पर उतारने एक थोड़े समय के लिए, थोड़े क्षण के लिए जाते हैं। इधर कृष्ण बोले मुझे क्यों, मुझे ये सेवा चाहिए, मुझे दूध ही पीना है, स्तनपान ही करना है, क्यों? मुझे बहुत गुस्से हो गए थोड़ा समय के लिए। तो हमें ये देखना है कि हम दो कृष्ण की सेवा करें, पर कृष्ण क्या चाहते हैं वही हमको सेवा करनी चाहिए। ये तो भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए हमें कौन सी सेवा करनी चाहिए वो जानना चाहिए, यही हमको सेवा करनी चाहिए। आचार्य के मार्गदर्शन से, भक्तों के मार्गदर्शन से जो हमको सेवा मिले वो सेवा करनी चाहिए। तो कृष्ण गुस्से हो गए और उन्होंने पत्थर लेके पूरा मटके को तोड़ दिया, वहां से दूध, दही, माखन सब पूरे घर में पूरा तोड़ दिया और भाग गए। बोला अभी माँ आएगी तो मैया बोलेगी मुझे, वो भाग गए। और दूसरे रूम में भी वो बटर ऊपर रेखा था शीके में, तो वहां मटके में रख के वो भी खा रहे और बंदर को खिला रहे। अभी यशोदा मैया आया, तुरंत आए और देखा ये सब पूरा बर्तन टूटे हुए और दूध दही सब गिरा हुआ है। तो बोले ये कृष्ण का ही काम है। और वो लकड़ी लेके कृष्ण के ढूंढने निकलते हैं यशोदा मैया। उनका बहुत बड़ा घर था, तो रूम में, दूसरे रूम में जाते तो वहां कृष्ण अंधेरे में देख रहे हैं कि मैया नहीं आ जाए, और बटर खा रहे, चोरी कर रहे और सब बंदर को भी दे रहे। तो जैसे ही यशोदा मैया को देखा दौड़ जाते हैं कृष्ण, और यशोदा मैया उसको लकड़ी लेके उसके पीछे दौड़ते हैं। ये है भगवान डर के यशोदा मैया की लकड़ी से डर के भाग रहे और पीछे यशोदा मैया दौड़ रहे लकड़ी लेकर। ऐसा हो सकता है क्या? हम सब लोग भाग रहे, काल के चक्र से हम भाग रहे। ये काल का चक्र हम सबको भयभीत कर रहे हैं, हमारा मृत्यु होगा, हार्ट अटैक होगा, इसलिए बहुत सारी हॉस्पिटल खुली है। आपका हार्ट अटैक होगा, तुरंत हमारी हॉस्पिटल में आ जाओ, आप अच्छे हो जाएंगे। हमको डर है कि हम कल मृत्यु को प्राप्त करेंगे। क्यों डर है? क्योंकि काल का प्रभाव, काल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग सब भयभीत है, हम सबको भय है। लेकिन काल को भी भयभीत करने वाले कृष्ण यशोदा मैया की लकड़ी से भयभीत होकर भाग रहे हैं। यह है कृष्ण की माधुर्य लीला। बहुत लंबी कथा है। फिर यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ लेते हैं और उनको कांडनिया के साथ, उखल के साथ बांधते हैं। तो जैसे ही रस्सी बांधते हैं तो 2 उंगल कम होती है रस्सी। फिर यशोदा मैया दूसरी डोरी को बांधते हैं उसके साथ, डोरी के साथ, और फिर बांधने जाते हैं, वो भी कम पड़ती है। घर में जितनी भी रस्सी थी सब बांध के देती है,
लेकिन सब डोरी 2 उंगल कम होती है। ये कैसे होता है? ये है भगवान की योग माया। यशोदा माई को भी समझ में नहीं आ रही ऐसे कैसे हो रहा है। वहां सब गोपियां बैठी हंस रही थी। तो ये है भगवान को दाम से बांधने का, भगवान के उदर को, जो उदर में जब हम सबका विनाश हो जाएगा तो सभी जीवात्मा सुसुप्त अवस्था में भगवान के उदर में रहेंगे। वो कृष्ण के उदर को यशोदा मैया बांध रहे हैं। सोचिए, हम सब भगवान के उदर में रहते हैं, ये सब विनाश हो जाएगा, भगवान के उदर में रहेंगे। लेकिन यदि हम इस दामोदर मास में भगवान की भक्ति करेंगे, शुरुआत करेंगे और भगवान की भक्ति जीवन भर रहे करेंगे, तो हम भगवान के उदर में नहीं, हम वैकुंठ धाम में या गोलोक धाम में चले जाएंगे। तो हमको गोलोक धाम में जाना है। हाँ, इसीलिए सब व्रत करना चाहिए इस दामोदर महीने। तो 2 उंगल हमको मालूम नहीं पड़ेगा। वो नमस्तेस्तु दामने स्फुरदिति धामने, धाम भगवान का धाम है उदर। ये भगवान का उदर हमारे लिए धाम है। उसको डोरी बांध रही है, यशोदा में बांध रहे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन कृष्ण कृपा करके यशोदा मैया को अलाउ करते, ठीक है अभी बांधो, तब यशोदा में उसको बांध देते हैं। इसीलिए जिनके उदर पर दाम बांधा है यशोदा मैया ने, इसीलिए उनका नाम है दामोदर। भगवान श्री दामोदर के जय। ये है भगवान। सोचिए, जब भगवान ने विश्वरूप दिखाया, कितने मुख, कितने हाथ, कितने पैर, कितने आंख, अनंत आंख थे भगवान के, अनंत उदर है। उसको बांध सकते हम? नहीं बांध सकते हैं। लेकिन यशोदा मैया ने बांधा। तो भक्तिर जीते तुम, भगवान भक्ति से जीते जाते हैं और कोई चीज से। भगवान का नाम है अजीत। अजीत यानी इसको उनको कोई नहीं जीत सकते, लेकिन भगवान को एक ही व्यक्ति जीत सकते, वो है भक्त। भक्ति द्वारा ही, एक ही प्रक्रिया, भक्ति द्वारा ही भगवान को जीते जा सकते, बाकी भगवान को जीते नहीं जा सकते। आप कितना योग करो, तप करो, व्रत करो, भगवान को जीते नहीं जा सकते। वो जीत है। पंथास्तु कोटि शतवस्त्र संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम। मुनि, बड़े बड़े मुनि भगवान के पीछे दौड़ते हैं, उनके चरण कमल की एक रज, उनके नाखून का तेज प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वेदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो। वेद के लिए दुर्लभ है, लेकिन भक्तों के लिए अदुर्लभ। सरलता से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम सबको भक्ति करनी चाहिए। तो दामोदर विशेष करके कार्तिक मास में, तो ये इसीलिए भगवान को दामोदर कहते हैं। हाँ, जिनके उदर पर यशोदा मैंने डोरी बांधी। बहुत सुंदर कथा है, बहुत मधुर कथा है। और ये कथा आपको कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर उसमें भी मिलेगी, आप पढ़ना। ये महीने में दिवाली के दिन ये कथा हुई, ये लीला हुई थी भगवान की, बहुत मधुर लीला है। तो इस कार्तिक मास में जो दामोदर भगवान को यानी कृष्ण को जो दीप अर्पण करता है, जो हमने अभी किया, सब भक्तों ने किया। जिनका बाकी है, भगवान को शयन नहीं कर रहा तो उनको भी करवा देना। जिनका दीपदान बाकी हो कर लेना बाद में। तो ये कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास नहीं है। कार्तिक मास वैष्णव को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस मास में भगवान की ये लीला हुई थी, बहुत सुंदर लीला। पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर वर्णन है कि कार्तिक महात्म्य, एक कार्तिक मास का महात्म्य देखिए। भगवान के मंदिर में एक चूहा रहता था, जो वो चूहा क्या करता था, वहां दीप, घी का दीप था, तो उसमें कोई दीप बुझ जाता है तो उसमें वात, उसकी वात और उसका घी जो बचा हुआ है वो खाता था। चूहा उसमें रहता था, वो खाता था। एक दिन चूहे को बहुत भूख लगी, तो वो वहां दीप था, वो जला हुआ दीप था, तो वो घी और दीप खाने गया, वो घी खाने गया,
तो जो दीप बात थी उसकी, वो उसके दांत में चिपक गई, वो निकल ही नहीं रही थी। तो छुओ, वो कुत्ता था, लेकिन वो दीप चलता था, तो वो कुत्ता था, दीप चलता था, तो भगवान के सामने ही, वो विग्रह के सामने वो कूदने लगा, और वो आग लगने से उसके मुंह भी जल गया और वो मर गया। देखो, लेकिन भगवान श्री विष्णु ने उस चूहे के मुंह में जलते हुए घी की बाती लेकर कूदने को अपनी आरती के रूप में स्वीकार लिया। देखिए भगवान कृष्ण, छोटी सी सेवा करने से भगवान की, यदि हम छोटी सी सेवा करते थोड़ी सी, तो भगवान इसको इतनी विशेष लेते हैं। ओ, इसने मेरी ये सेवा की, तो भगवान विष्णु ने क्या देखा, ये देखो उंदर मुझे आरती कर रहा था, नाच रहा था। इसीलिए हम लोग आरती करते, इस्कॉन मंदिर में नर्तन करते, नाचते हैं। तो देखिए भगवान के सामने आप आरती में नाचते हैं, तो भगवान इनको कितनी बड़ा ना, यहाँ क्या लिखते हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने उस चूहे के मुंह में जलती हुई घी की बाती लेकर कूदने को अपनी आरती के रूप में स्वीकार किया, और कूद रहा था और आरती कर रहे थे, ऐसा देखा भगवान ने। आप सोचिए, तो जो भक्त आरती में, मंगला आरती हो, अभी हमने संध्या आरती की, जो नाचते हैं भगवान उनको बहुत प्रसन्न करते हैं, वो भगवान को बहुत प्रसन्न करते हैं, इसीलिए नाचना चाहिए आरती में। आरती में बहुत कम लोग नाचते हैं, कम से कम हिलना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। કેટલાક ભક્તો ઘરે ઝઘડો કરીને આવ્યો હોય વાઈફ સાથે, એટલે અહીંયા બસ જલ્દી પતે અને જલ્દી પ્રસાદ લઈને ઘરે ભાગીએ, એવું નહીં કરવાનું। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज कहते हैं कि यदि आपका मूड नहीं है आरती में, आप दुखी है, फिर भी मैकेनिकली नाचो आरती में, आपका मूड आ जाएगा, आपको उत्साह आ जाएगा। ये है महिमा। तो यहां चूहा तो चिल्ला रहा था, ओ माँ ओ माँ ओ माँ कर रहा था, और वो जल गया, मर गया। पर भगवान विष्णु ने क्या किया, ओ ये मेरे लिए आरती कर रहा है। ये विष्णु भगवान की यही एक बहुत बड़ा गुण है कि वो छोटी सेवा, वो कृतज्ञ है भगवान, कृतज्ञ, कि वो छोटी सेवा भक्त की बड़ी सेवा मान लिया। ओ इसने मेरे लिए किया, तो क्या किया, तो उन्होंने आरती के रूप में स्वीकार किया। अंत में उन्होंने उसे मोक्ष प्रदान किया, जो सर्वोच्च गति है। अपने धाम में बुला लिया चूहे को। या हम लोग कितना भगवत गीता पढ़ते हैं, कितना व्रत करते हैं, तप करते हैं, अंत में भगवान का, विष्णु का स्मरण हो, अंत नारायण स्मृति, अजामिल को नारायण बोला, तब उसको वैकुंठ में लिया। यहां तो चूहा मर रहा था, लेकिन उसने भगवान को दीप अर्पण किया। अभी देखिए भगवान को दीप अर्पण करने से कितना बड़ा लाभ होता है, ये कार्तिक महीने में विशेष करके। तो इसीलिए वैष्णव, वैसे वैष्णव जो होते, भक्त होते हैं, वो इसीलिए नहीं दीप दान करते कि ओ, यहाँ एक महिमा है कि कार्तिक मास में यदि कोई, यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि के मंदिर में थोड़ी देर के लिए भी दीपक जलाता है, तो उसने लाखों कल्पों के जो भी पाप अर्जित किए वे सब नष्ट हो जाते हैं। एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का 12 घंटा, 1000 चतुर्युग, 43,20,000 गुणिया 1000, यानी वो गिनती जो भी है, 43,20,000 साल इस पृथ्वी का। मैं 54 साल का हुआ हूं। ऐसा 43 लाख
20,000 साल गुणिया 1,000 साल, वो ब्रह्मा का एक कल्प होता है। और ऐसे 1,000 कल्प के भी जो हमने पाप किया वो सब नष्ट हो जाते हैं यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि के मंदिर में दीप अर्पण करता है। देखो कितना बड़ा। ये तो ऐसी बात है, जब कल मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि आपको बैंक से आपने 50 करोड़ का लोन लिया, 50 करोड़ का, आप नहीं भर रहे, बैंक वाला बोला भाई भरो नहीं तो हम जब्त कर लेंगे तुम्हारा जो भी है मिलकर। भाई है नहीं पैसा, ठीक है 50 लाख भर दो, चलो। बोला इतना नहीं है, नहीं इतना तो भरना पड़ेगा नहीं तो जब्त हो जाएगा। लेकिन बैंक वाला आके बोले है आपका 50 करोड़ है ना, ठीक है मुझे सिर्फ 5 रुपया दे दो, तुम्हारा सब माफ। ये ऐसी बात है, ऐसी बात है। 1,000 गुणिया कितना, लाखों कल्प में जितना हमने पाप कर्म किया है वो सब नष्ट हो जाएगा। भगवान भगवत गीता में कहता है ये शांत अंतगतम पापम जननम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजते माम दृढ़व्रता। जिनके पाप कर्म नष्ट हुए हैं वही भगवान का भजन कर सकता है। यानी हम अगर भगवान के मंदिर में एक दीप अर्पण करेंगे, मैं इस्कॉन से जुड़ा उससे पहले मैंने कभी ये सुना नहीं था, मैंने कभी दीप अर्पण नहीं किया था कृष्ण को, कभी नहीं। देखिए, और एक बार दीप अर्पण करने से हमारे इतने पाप नष्ट हो जाते हैं। और जैसे हमारे पाप नष्ट होते हैं हम पुण्य कर्म करते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझे दृढ़ता से बच सकते हैं। इसीलिए देखिए इस्कॉन में ये 4 नियम है, 4 पाप कर्म जो कलयुग के 4 आधार स्तंभ है उसको नाश करना है। इसीलिए जिनको दीक्षा लेनी है वो पहले 4 नियमों से का पालन करे, ये नहीं करिए, पाप कर्म नहीं करे, वही दृढ़ से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और यहां तो देखो कितना बड़ा डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट की भी कोई हद होती है इतना बड़ा भगवान डिस्काउंट देते हैं। हरि, ये पद्म पुराण से, पद्म पुराण हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने लिखा है। देखिए और क्या चाहिए हमको, और क्या चाहिए बोलो। सोने का भाव क्या है 80,000, खाली 1 रुपया में सोनू, 100 तोला सोनू आपू छू 1 रुपया में, लेंगे कि नहीं? सब लेंगे, है ना? 1 रुपया में, 1 रुपया का क्या वैल्यू है? तो यही दीपदान, 1 रुपये का दीपदान, एक दीप आप घर पे करना। भगवान दामोदर का फोटो है, यदि नहीं तो राधा कृष्ण को और दामोदर का फोटो आप ले लेना। और रोज, अभी कार्तिक शुरुआत हुई अभी तो, अभी बहुत दिन 15-17 दिन बाकी है। रोज घी का दी या ये तल का तेल, राई का तेल दीप अर्पण करो रोज। आज से शुरू कर दो, जिनका बाकी हो उनको करवा देना। शुभिलास प्रभु नहीं है तो है। अच्छा, दामोदर मास में विशेष रूप से प्रतिदिन भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान करना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, दान देना चाहिए तथा व्रत का पालन करना चाहिए। यह वैष्णव का कर्तव्य है। अभी बोलेंगे क्या सुबह उठना, क्या व्रत करना, तो इसके लिए भी स्कंद पुराण से एक श्लोक है कि हे ब्राह्मणों, जो भी व्यक्ति विधि विधान का पालन किए बिना कार्तिक मास का पालन करने का प्रयास करता है, भगवान श्री कृष्ण उससे विरुद्ध रहते हैं, क्योंकि यह मास उन्हें बहुत प्रिय है। हे नारद, जो ब्राह्मण कार्तिक मास में दान नहीं देते, यज्ञ नहीं करते, जप नहीं करते और भगवान श्री हरि के लिए व्रत नहीं करते, वे मनुष्यों में अधम है। यानी जो यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ नहीं करते हैं, वो जो जप नहीं करते हरे कृष्ण महामंत्र का, और जो हरि के लिए, श्री हरि के लिए व्रत नहीं करते, यानी हरि का व्रत क्या करना, ये एकादशी व्रत करना या भगवान को भोग अर्पण किए बिना नहीं खाना, ये व्रत है, ये सब व्रत है, एकादशी व्रत, और दान नहीं देते तो वो अधम है। इतना तो हम अधम नहीं है, हमें ये व्रत करना, मतलब जो अधम है वो सोचेगा कुछ जरूरत नहीं है, नहीं, ये करना चाहिए। कार्तिक, हाँ,
सभी 12 महीनों में से कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। यदि कोई इस महीने में भगवान श्री हरि की थोड़ी सी भी पूजा करता है तो भगवान उस भक्त को अपना धाम प्रदान करते हैं, सालोक्य मुक्ति। थोड़ी सी भी पूजा करने से। ये तो डिस्काउंट पर डिस्काउंट, डिस्काउंट पर डिस्काउंट, डिस्काउंट पर डिस्काउंट। क्या चाहिए और हमको? थोड़ा दो। न्यूटन का नियम है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप थोड़ा सा करोगे तो उतना आपको रिएक्शन मिलेगा। आप किसी को एक चांटा मारोगे तो आपको इतना ही चांटा मिलेगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, सब नियम तोड़ दिया भगवान ने। सब नियम तोड़ो, सिर्फ इतना करो, थोड़ी सी पूजा करो। हम क्या करते हैं? हम ऐसा ही करते हैं ना, भगवान अगर मुझे 1 लाख का लॉटरी लग गए, मेरे पास 1 लाख आ गया तो मैं तुमको नारियल चढ़ाऊंगा। 20-25 रुपए का नारियल और 1 लाख का लॉटरी, है ना? हमारे ऐसा स्वभाव। तो भगवान बोले जाओ, ले जाओ। भक्त ऐसा नहीं करते, भक्त कोई सौदा नहीं करता है। पर ये भक्तों को उत्साह प्रेरण, सामान्य लोगों के लिए डिस्काउंट है, भक्तों के लिए तो डिस्काउंट है। वो तो परवाह ही नहीं करता, उसने तो बहुत डिस्काउंट ले लिया, बहुत दीपदान कर दिया, सब कर दिया। लेकिन अभी क्यों दीपदान कर रहे हैं? वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन जो भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करते हैं, उनके लिए विशेष ये डिस्काउंट, उनके लिए है। ये सब महिमा उनके लिए है, भक्तों के लिए नहीं है। भक्त तो बहुत महिमाशाली है, जो भगवान की सेवा प्रेम से करते। यशोदा मैया, यशोदा मैया, नंद महाराज ब्रजवासी, उनका बोलो मैं आपको मैं सोना दूंगा अगर आप भगवान की भक्ति करोगे। अरे भाई वो तो बहुत ऊपर है, उनको कोई प्रलोभन नहीं चाहिए, उनको कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। ऐसे ही भक्तों को कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। ये सब है डिस्काउंट, जो भक्ति नहीं करते उनके लिए है। तो यहां जो भी भक्ति नहीं करते वो डिस्काउंट ले लो। ये जो कोई मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, दान तथा तुलसी का रोपण करता है, वह भगवान श्री विष्णु के समान स्वरूप को प्राप्त करता है। पहले भगवान ने धाम दे दिया, अभी भगवान ने अपना स्वरूप यानी सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति दिया, सारूप्य मुक्ति दिया। देखो अभी भक्तों को कोई चिंता है? यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि के मंदिर में वो तो आ गया, थोड़ी देर के लिए भी दीपक जलाते हैं तो उसने लाखों कल्पों के जो भी पाप अर्जित किए हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों के सब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो फिर उसको वो दुखी क्यों होता है? उसको दुख क्यों मिलता है? भक्त माला करता है, सेवा करता, क्यों दुख मिलता है? मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था, वो बाद में दूंगा, कुछ तो सस्पेंस रखे। मेमोरी मैंने दिया था थोड़े समय पहले। हे ऋषिवर, जो व्यक्ति कार्तिक में भगवान केशव यानी कृष्ण के मंदिर में घी का दीपक नहीं जलाता, वह मूर्ख व्यक्ति वैष्णव नहीं कहलाता। ओके, तो ये हुई है कार्तिक मास की महिमा। बहुत महिमा है, मैंने थोड़ी सी महिमा प्रस्तुत की ताकि हमें उत्साह लगे, भक्तों को उत्साह है कि यस हम भगवान को और अच्छी तरह इस महीने में सेवा करें। उनको कोई प्रलोभन नहीं चाहिए, उनके पाप कर्म नष्ट करो, मुझे सारूप्य मुक्ति दो, आपके धाम में सालोक्य दो, उनको कोई प्रलोभन नहीं है। नारायण पराहा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। जो नारायण का भक्त होता है वो कहीं से भय उसको नहीं होता है। स्वर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। उनको स्वर्ग हो, नरक हो या मुक्ति हो, उसको सब समान लगता है भक्तों को। तो नारायण कृष्ण का भक्त होते हैं। तो हम लोग भक्ति करते हैं सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। यशोदा मैया सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं। लेकिन कृष्ण है कहाँ? कृष्ण वृंदावन में है, इसलिए वृंदावन जाना चाहिए। तो बहुत सारे यहाँ उपस्थित है, वो वृंदावन यात्रा करने वाले अभी
6 तारीख को जाने वाले हैं। जो नहीं जाने वाले उसका क्या करें? कोई बात नहीं, आप अपने घर में वृंदावन स्थापित करो। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनोधर, जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण की सेवा है, वही वृंदावन है। मोर मन वृंदावन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। आपके मन को वृंदावन बनाओ, अपने घर को वृंदावन बनाओ। वृंदावन में क्या होता है? कृष्ण सेवा। यदि आप अपने घर में कृष्ण सेवा करेंगे तो आपके घर में वृंदावन है। इसीलिए चिंता मत करो, जो वृंदावन नहीं आ रहे वो अपने घर में वृंदावन बनाओ। कैसे? रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, रोज भगवान की आरती करो घर में, रोज भगवान को भोग अर्पण करो। यही वृंदावन में चलता है। अभी यशोदा मैया, मैंने लीला में क्या बताया, यशोदा मैया कृष्ण के लिए बटर बना रही है वृंदावन में, तो आप कृष्ण के लिए भोग बनाओ और वो भोग बना के कृष्ण को अर्पण करो, कृष्ण को आरती करो। यही बात है। कृष्ण को दूध पिलाओ, कृष्ण को पानी पिलाओ, आपके घर में कृष्ण आएंगे, क्योंकि आपका घर वृंदावन बन जाएगा। और कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते। एक बार श्रील प्रभुपाद कहते थे न्यूयॉर्क की टेरेस में कि मैं वृंदावन में मरूं या यहां न्यूयॉर्क में मरूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यहां कीर्तन भक्तों के बीच में बैठा हूं और कीर्तन कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं। इसी प्रकार यदि हम वृंदावन में मृत्यु हो तो बहुत अच्छा है वृंदावन में, लेकिन यदि हमारा घर में भी मृत्यु हो और यदि भक्तों कीर्तन करे और हमारी चेतना कृष्ण कॉन्शियस है तो हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये वृंदावन का महिमा, और विशेष करके इस महीने में दामोदर मास में वृंदावन का महिमा बहुत है। मनुष्य, जो भी व्यक्ति मथुरा क्षेत्र में, मथुरा यानी वृंदावन मथुरा क्षेत्र में कार्तिक मास में भगवान दामोदर की पूजा करते हैं, उसे निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त होता है। मनुष्य द्वारा कृष्ण जैसा रूप प्राप्त करने का अर्थ है कि वे भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। दूसरे शब्दों में वे भगवान श्री कृष्ण के समान पूजनीय बन जाते हैं। यहां यही समझ है। बालक होने पर भी, दूसरा ये पद्म पुराण से और दूसरा पद्म पुराण से, बालक होने पर भी ध्रुव महाराज ने मथुरा क्षेत्र में कार्तिक मास के दौरान भगवान श्री दामोदर की पूजा की और तुरंत ही उनकी भक्ति दृढ़ हो गई। शौनक तथा अन्य ऋषियों के पूजनीय बन गए तथा उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए। देखिए वृंदावन में ध्रुव महाराज ने पूजा की थी, ये मधुवन में 6 महीने में, और वो कार्तिक महीना चल रहा था उस टाइम। उन्होंने 6 महीने में विष्णु का दर्शन किया। स्वामी कृतार्थ वरम न याचे, जब दर्शन किया तो विष्णु ने कहा मांगो क्या वरदान चाहिए। ध्रुव महाराज ने क्यों भक्ति किया था? क्योंकि उनको ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था। जब भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए। बोला स्वामी कृतार्थ वरम न याचे, हे स्वामी मैं कृतार्थ हो गया आपका दर्शन करके, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। मैं, हे कृष्णा, हे विष्णु भगवान, मैं कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था और आपका दर्शन, आप हीरे के समान हो, आपका दर्शन करके मैं तृप्त हो गया। अभी मुझे कुछ नहीं, वरम न याचे, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। वरम देवम मोक्षम न मोक्षम वधिम वा न चान्यम ऋणे हम वरिषाद अपिया। हमने अभी प्रार्थना की ना, भजन गाया कि मुझे वर नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे तो इदम ते वपुरनाथ गोपाल बाल, मुझे सिर्फ मेरे हृदय में आपकी लीला का स्मरण होता रहे, बस वही चाहिए। यह है वृंदावन। मन को, हृदय को वृंदावन बनाओ। हृदय में इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य कैसे बनेगा? इसीलिए जप करना है। तो यद्यपि पृथ्वी पर मथुरा सुलभ है, आज भी है,
मैं भी इस्कॉन में आया, उससे पहले मुझे मालूम नहीं था वृंदावन मथुरा जाना चाहिए। कभी सोचा नहीं था, कभी गया नहीं था। सोचिए, ये श्लोक इसमें बताया है कि यद्यपि पृथ्वी पर मथुरा सुलभ है और कार्तिक वर्ष में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु हे मनुष्य, यह कैसा दुर्भाग्य है कि वे अभी भी भवसागर में कष्ट भोग रहे हैं। कार्तिक मास में सभी तीर्थ, सागर, नदियां और सरोवर मथुरा क्षेत्र में आते हैं, किंतु वे उसका लाभ नहीं उठाते। तो वो भाग्यशाली भक्त है जो कार्तिक महीने में वृंदावन जा रहे हैं। ये होने के बावजूद भी लाभ नहीं उठा सकते हैं जो मूर्ख है। ये कार्तिक महीने में मूर्ख लोग कहां जाते हैं? अमेरिका, लंदन, चाइना, रशिया। आज एक व्यक्ति मुझे मिला, वो पुण्यशाली, मुझे हम लोगों को देख कर तुरंत रोक दिया और 250 रुपया डोनेशन दिया। हमने उनको पुस्तक दिया। वो बोला मैं रशिया भी जाके आया हूं और अभी मैं अमेरिका जाने वाला हूं। डायमंड का बिजनेस है उनका। तो लोग रशिया, अमेरिका, लंदन जाते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं जा। कार्तिक महीने वहां जाके क्या करेंगे? मजा करेंगे। अमेरिका, लंदन, ये मूर्ख लोग हैं। तो यहां लिखा है कि इस पृथ्वी पर मथुरा उपलब्ध है, फिर भी मूर्ख लोग वहां जाते नहीं है, विशेष करके कार्तिक महीने में, परंतु वे उनका लाभ नहीं उठाते हैं। कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए तथा सत्यव्रत ऋषि द्वारा रचित दामोदर अष्टकम, हम दामोदर अष्टक गाया हमने, सब लोग अपने घर पे गा सकते हैं। इसका गायन करना चाहिए जिससे भगवान दामोदर प्रसन्न होते हैं। और बहुत सारी ये है, बहुत सारे महिमा है। कार्तिक महीने का महिमा, कार्तिक मास में वृंदावन का महिमा और वृंदावन का महिमा, बहुत सारा महिमा है, लेकिन समय बहुत कम है, बहुत कम समय। कमल दल जल जीवन टलमल, मैंने सोचा था 8:15 बजे पूरा कर दूंगा और फिर यात्रा वालों को किट दूंगा, लेकिन समय तो कितना फास्ट, 8:45 बज गए। तो मैं यहाँ एक बहुत सुंदर, आज मैं भागवतम पढ़ रहा था 10वां स्कंद, उसमें ये वृंदावन का वर्णन आया। मैं बोला देखो, मैं सोच रहा क्या वर्णन करूंगा, क्या करूंगा, तो वृंदावन का वर्णन, सुंदर वर्णन है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के गोप बालक और बछेरा का अपहरण कर लिया था। ये एक बड़ी सुंदर लीला है। और जब ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा, अरे ये तो साक्षात पर ब्रह्म है, वो तुरंत रोते रोते आते हैं, और जब कृष्ण के पास आते हैं तब यहां लिखा है, तब का श्लोक है भागवतम का, तब सारी दिशाओं में देखने पर भगवान ब्रह्मा ने तुरंत अपने समक्ष वृंदावन देखा, जो उन वृक्षों से पूरित था जो निवासियों की जीविका के साधन थे और सारी ऋतुओं में समान रूप से प्रिय लगने वाले थे। वृंदावन का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया, और उन्होंने क्या किया? दर्शन में क्या किया? वृंदावन भगवान का दिव्य धाम है, जहां न भूख है, न क्रोध, न प्यास। यद्यपि मनुष्यों तथा हिंस्र पशुओं में स्वाभाविक वैर होता है, किंतु वे यहां दिव्य मैत्री भाव से साथ साथ रहते हैं। ये वृंदावन धाम में हिंसक पशु भी साथ में रहते हैं। देखिए, कोई डर नहीं है वृंदावन धाम में। हम इस धाम का दर्शन अपनी आंख से नहीं कर सकते, हम कान से कर सकते हैं। इसीलिए जो भी वृंदावन यात्रा आ रहे हैं, वो वहां इधर दौड़ो उधर दौड़ो नहीं, सुनो धाम का महिमा, कृष्ण का महिमा, वो सुन के फिर सब लोग वहां दर्शन करना। यहां लिखा है, मैं वहां वृंदावन में सबको, इसमें ज्यादा कथा करूंगा, अभी समय कम है। तो जो भी भक्त वृंदावन, मथुरा प्रभु है, मथुरा प्रभु ने बोला કીટ રેડી છે? રેડી છે? તો કેવી રીતે આપવાની છે કીટ? હા, તો અંદર આવી જાઓ, 2-4 ભક્તો જાઓ। तो
જે ભક્તો વૃંદાવન યાત્રા આવે છે, હા બંધ કર, આ પતિ हाँ हरे कृष्णा। तो बाकी नहीं कथा, वृंदावन की कथा वृंदावन में मैं करूंगा, लेकिन इन सब भक्तों को मेरी नम्र विनंती है, जो नहीं आने वाले और जो आने वाले भी, हमारे जीवन का ध्येय कृष्ण भक्ति होनी चाहिए। कृष्ण की भक्ति करो, जीवन सफल होगा। और 1 मिनट, जिन भक्तों ने दीक्षा ली है उनको 1 साल हुआ है और आज उनकी ओर से प्रसाद है, तो ये दीक्षा का एक मिनट के लिए मैं इसको भी समझा दूंगा। ब्रह्मांडे भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड में हम जी रहे हैं, मतलब हम अलग अलग शरीर प्राप्त कर रहे हैं। कल हम मोरा गांव में गए थे, नहीं बाटा गांव में गए थे, तो वहां बहुत सारे मच्छर, पूरे मच्छर गिरे हुए थे। और जो लाइट थी उसमें मच्छर, उसमें कुछ मजाक करने का प्रयास कर रहे थे, टप टप टप, और वो लाइट में जल के मर रहे थे मच्छर। तो हम ब्रह्मांड में ऐसे, हम भी मच्छर थे एक दिन, हम भी एक दिन, हमारा मल में कीड़े होते हैं, कृमि, वो एक दिन थे। एक दिन हम राक्षस थे, एक दिन हम देवता थे, एक दिन हम भी गणेश थे, गणपति हम भी बने थे। तो ब्रह्मांड में भ्रमित कौन भाग्यवान जीव ऐसे घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और एक दिन कभी वो भाग्यवान जीव को गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, उनको भक्ति लता का बीज मिला। तो ये जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की ना, वो ये ब्रह्मांड में घूम रहे थे और भगवान की कृपा से उनको गुरु से भक्ति लता का बीज मिला। और इसीलिए वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, ब्रह्मांड में भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, वो भाग्यशाली है। अभी इस भारत में भाग्यशाली कौन है? रिलायंस के मालिक धीरूभाई अंबानी, या पेलो बीजो कौन है? अडानी, वो भाग्यशाली। या टाटा तो गए, उनका कुत्ता है। और कौन है भाग्यशाली? नरेंद्र मोदी, या भूपेंद्र भाई पटेल, अथवा आज मेयर कौन है? मेयर नहीं खबर, बोलो। क्वीज था तो राजस्थान में छल्लू ही नाम मिलावट नहीं बोलो। मेयर है, जो भी है, ये सब भाग्यशाली है? नहीं। इंद्र, आज इंद्र है, भाग्यशाली है? नहीं। गणेश जी भाग्यशाली है? नहीं। भाग्यशाली कौन है? ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। जिनको गुरु मिले हैं और जिनको गुरु ने बीज दिया है भक्ति का, वो भाग्यशाली है। और आज जिनका दीक्षा 1 साल पहले वो भाग्यशाली है, और जिनका दीक्षा हो गया सब भाग्यशाली है। वो सामान्य जीव नहीं है, बहुत बड़ा भाग्य जीव है उनका। ये पूरे ब्रह्मांड में इंद्र, चंद्र, वरुण, गणेश, असुर, देव, दानव सबसे बड़ा भाग्यशाली है। उनका भाग्य ब्रह्मा जी से भी बड़ा है, जिनको दीक्षा मिली है? तो ये महिमा है, आज उनकी ओर से प्रसाद है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। બધા આવ્યા, અને મારી નમ્ર નિવેદન છે, વિનંતી છે, પ્રાર્થના છે કે તમે બધા કૃષ્ણ ભક્તિ કરો। કૃષ્ણ બહુ દયાળુ છે, કૃષ્ણ તરત પ્રસન્ન થઈ જશે જો તમે કૃષ્ણ સેવા કરશો, કૃષ્ણ ભક્તિ કરશો। પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ यो मे भक्त्या प्रयच्छति। थोड़ी सी छोटी सी सेवा करो, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और विशेष करके ये सब ज्ञान प्राप्त करने, भगवत गीता पढ़ो रोज, और भागवतम पढ़ो, 1 श्लोक पढ़ो। हम लोग प्रचार करने जाते हैं, टाइम नहीं में, बहुत बिजी है, इसीलिए हम भगवत गीता नहीं लेंगे और नहीं पढ़ेंगे। मैंने बोला आपके पास 24 घंटा है। मैं तो आपको नहीं बोलता 24 घंटा भगवत गीता पढ़ो, बोला आप लोग तो फ्री हो, आपके पास तो टाइम है। आज एक जन ने बोला सब आप साधु है, आपके पास तो टाइम है। बोला किसने बोला हमारे पास टाइम है?
हाँ, इसमें ये बिजनेसमैन है, ये इंजीनियर है, ये पोस्ट मास्टर है, बड़े बड़े बिजी लोग हैं। वो आपके घर आए, टाइम नहीं है इनके पास भी, लेकिन ये जानते हैं कि प्रचार बहुत आवश्यक है, इसलिए हम लोग आपके घर पे आए। हम आपसे नम्र विनंती कहते हैं, सिर्फ आधा घंटा पढ़ो भगवत गीता भागवत, आधा घंटा। आपके पास 24 घंटा है ना, हम तो आधा घंटा पढ़ने के लिए बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो मैं यहां जो भी बैठे उनको नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग आधा घंटा रोज पढ़िए, भगवत गीता और भागवतम पढ़िए, भगवान को कुछ अर्पण कीजिए। एक चीकू, केला, मौसम्बी, अनार, जे તમારી પાસે હોય તે અર્પણ કરો થોડું, અને કાંઈક દાન 1 2 રૂપિયા 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા ભગવાનની સેવા આપો, બહુ ભગવાન તરત પ્રસન્ન થઈ જશે। તમારી પાસે 1 કરોડ રૂપિયા હોય તો 1 રૂપિયા આપો, વાંધો નહીં, 1 રૂપિયા આપવાનો જીવ છે, 1 રૂપિયા આપો, ભગવાન પ્રસન્ન થશે એનાથી। પણ આપો, દાન આપો। રીડિંગ हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की, श्री दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की, श्री दामोदर मास की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे